नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2019 अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, अभी भी पेंडिंग है और लोकसभा में जो है इसका एक जवाब आया है। जो है लोकसभा के माननीय सांसद ने एक प्रश्न पूछा था जो है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से, उसके बारे में उन्होंने जो है जवाब दिया था, जिसके अंदर हज़ारों बच्चे हर जोन से जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो जो है एग्ज़ाम दिए हैं और क्वालिफाई हैं, लेकिन जो है उनकी जो है कट ऑफ डेट यानी कि जो एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन की कट ऑफ डेट है उसके बाद उनका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। तो वो सारी की सारी समस्याएं हैं, उस पे उन्होंने सवाल पूछा है। तो जो है उनके ही जोन में यानी एससीआर में ही जो है लगभग 3000 छात्र हैं जो इसमें एग्ज़ाम दिए हैं और क्वालिफाई हैं, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया गया है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हज़ारों अप्रेंटिस छात्र जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। एक तो 20% रिजर्वेशन है और 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अब इसमें कई की तो कट ऑफ डेट की वजह से एज भी एक्सपायर हो जाएगी, मतलब कि वो आगे भर्ती में पता नहीं पार्टिसिपेट कर भी पाएँ या नहीं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कट ऑफ डेट जैसा कि आप जानते हैं कि 12/4/2019 थी और जो है उसको चेंज नहीं करी है, उसको वही कट ऑफ डेट मानी गई है। अश्विनी वैष्णव ने उसमें कई जवाब दिए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या जवाब दिया है, और हम इस पे भी बात करेंगे कि आखिर नई भर्ती कब आएगी या कब तक आ सकती है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो हम नोटिफिकेशन में आ गए हैं। तो नोटिफिकेशन में जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के कोटागिरी ने, तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ भी। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदर अपॉइंट टू बैच नंबर 109 कैंडिडेट ऑफ रेलवे कोर्स कम्प्लीटेड। इसके अंदर जैसा कि बताया गया है कि सेंट्रल रेलवे में जो है 1/2019 के अंतर्गत जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए पेंडिंग है, जो भी एनसीवीटी सर्टिफिकेट की वजह से है। जो एनसीवीटी सर्टिफिकेट आपका बाद में जनरेट किया गया था, इसी के बारे में है। तो वो पूछा है कि अगर इससे संबंधित है तो आप जवाब दीजिए कि उसमें जो है क्यों पेंडिंग किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि द रीज़न फॉर नॉट मैंशनिंग ऑफ एक्जैक्ट डेट, यानी कि उसके अंदर कोई भी डेट कंसीडर नहीं की गई थी कि सर्टिफिकेट इस डेट के बाद का होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो है द डिटेल ऑफ ऑल कैंडिडेट हु पास एनएससी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास हो गए हैं उनको एनएससी का सर्टिफिकेट लाना जो है अनिवार्य था। उसमें जो है डेट का क्या मामला है, जैसे उस पर प्रिंट डेट आती है वो उस डेट दिन की आती है जिस दिन आप उसको प्रिंट करते हैं। तो इसमें इससे क्या इशू है उसके बारे में पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है वेदर कैंडिडेट कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिस इन दिसंबर 2018 एंड RDAT साउथ सेंट्रल रेलवे बोर्ड फेल्ड टू कंडक्ट एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च मई में कराया गया था 18 वालों का, जो है 2019 में इलेक्शन की वजह से। तो जो है इसको भी कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि मई में होते ही आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल कट ऑफ डेट थी। उसके बाद यही सब पूछा गया है। उसके बाद बताया गया है कि 3000 कैंडिडेट जो हैं सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो आप इस पे प्रकाश डालिए। तो उन्होंने अश्विनी वैष्णव ने इसका रिप्लाई किया है A से Z तक के क्वेश्चनों का। तो आइए हम उस क्वेश्चनों का आंसर को देखते हैं। जो जो है इसके अंदर बचा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन लेट डाउन इन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन RRC 1/2019 आर वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ पैरा 12.2, यानी कि उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि 12/4/2019 जो है इसकी कट ऑफ डेट है, यानी 2019 यानी 12/4/2019 तक आप जो है क्वालिफ़िकेशन को पास कर लें या उस दिन तक पास कर लें तब भी आप कंसिडर होंगे। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन जब हुआ तभी आपको पास करना है। अगर आपने लास्ट डेट तक भी अप्लाई की, लास्ट डेट तक भी किया हुआ है तो आप उसमें कंसिडर रहेंगे। और उसके बाद ये 356 कैंडिडेट्स हैं जो इस जोन से हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे है आई थिंक सो, तो साउथ सेंट्रल रेलवे से हैं जी हाँ। तो ऐसी साउथ सेंट्रल रेलवे से जो है 356 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम में हुए थे और उनको बुला लिया गया है, इसके बारे में ये बताया गया है। और उसके बाद जो है टीवी वगैरह के लिए बुलाया गया है। हैव नॉट बीन कंसिडर फॉर इम्पैनलमेंट सिंस दे अपीयर्ड इन द एनसीवीटी एग्जामिनेशन आफ्टर, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया 12/4/2019 के बाद से किसी भी बच्चे को SCR साउथ सेंट्रल रेलवे ने। तो और पूछ आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अपीयरेंस आर यूजुअली कंडक्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि इसके अंदर बताया गया कि 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है AITT का, अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में। तो इसके अंदर जो है अप्रैल मई वाले बच्चे ही क्वालिफाई हो पाएंगे, क्योंकि सॉरी अक्टूबर नवंबर वाले ही, अप्रैल मई वाले इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसने बताया है कि प्रैक्टिकल की डेट और CBT की डेट में थोड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकल जो है वो इंस्टीट्यूट्स कराता है, लेकिन जो है एग्ज़ामिनेशन जो है वो कराती है DGT। तो DGT के उसमें से थोड़ा डिले हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा वो होता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फ्रॉम 29 मई 2019 टू 31 मई 2019 एंड द फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ 12 जून,
यानी कि पहले एग्ज़ाम हुआ था 12 जून को जो है इनका वो प्रैक्टिकल हुआ था, तो इस वजह से जो है कि इनका जो है आप देखेंगे तो 29 मई और 31 मई यानी कि ये अप्रैल पूरा बीत जाने के बाद ही कराया गया है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्लियर ही उन्होंने बोल दिया है कि बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो है कट ऑफ डेट के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ है, आपकी ट्रेनिंग बेशक पहले पूरी हो गई हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एग्ज़ाम जो है वो AITT ने जो है 29 मई और 31 मई को कराया था, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि जो अगस्त के छात्र हैं और जो है साल में जैसे 2 बार परीक्षा होती हैं, क्लियरली उन्होंने बताया है, तो जो अप्रैल मई के छात्र हैं वो वैलिड नहीं है, अक्टूबर नवंबर के जो छात्र हैं वो वैलिड है। तो ये बहुत ही बच्चों को बहुत ही बड़ा झटका है। जो अप्रेंटिस के बच्चे क्वालिफाई थे और क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेकर आए थे, लेकिन अब जो है इसी कारण की वजह से उनका मेडिकल टीवी में नाम नहीं आया था और वो नंबर लेकर आए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। तो जो कोई बात नहीं, अब इसको क्या कर सकते हैं, अब DGT मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गलत टाइम पे एग्ज़ाम कराया या बाद में कराया। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद करना बेकार है। अब आगे की तैयारी करिए, अगस्त के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है और आप तैयारी करें और नई भर्ती में आप अपने 20% में फ़ाइट करें। और इस बार कंपटीशन ज़्यादा हार्ड है, तो 10-20 नंबरों में काम नहीं चलेगा। आप मेहनत करिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।